नमस्ते प्यारे बच्चों आज हम पाठ 8वां देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बीज। बीज मतलब क्या? बीज मतलब सीड्स। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में बीज के कहानी हम लोग देखते हैं। इस पाठ में एक बीज से हमें पेड़ बनने तक का सफ़र बताया गया है। मतलब एक बीज होता है और उस बीज से किस प्रकार एक कोंपल तैयार होता है, फिर एक पौधा और फिर उस पौधे से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ये सफ़र हमें इस पाठ में बताया गया है। और बच्चों, इस पाठ में कुछ पशु पक्षी भी मिलने आए हैं। वो कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं, वो इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। एक रिवर के किनारे एक बीज मतलब सीड पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वो बीज एकदम छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वहाँ पे एक कौन आई? चिड़िया मतलब स्पैरो। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया ने अपनी चोंच मारकर वो बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, नन्हा सा बीज क्या बोलता है देखो, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। रुको रुकी रहो जमीन में गड़ने दो, मुझे पहले जमीन में गड़ने दो। डाल पात होने दो, डाल मतलब ब्रांचेस, मुझ पर ब्रांचेस आने दो। पात मतलब पत्ते आने दो, तब मुझे तुम खाना। मुझे थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, मतलब तभी तुम मुझे खा सकती हो। चिड़िया ची करती उड़ गई। और चिड़िया ने ये सीड की बात, बीज की बात मानी और वो उसकी बात सुनकर ची करती वहाँ से उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? बरसात हो गई। पानी और धूप पाकर बीच में अंकुर फूटा। पानी और धूप मतलब सूर्य प्रकाश, सनलाइट। पानी और धूप पाकर बीच में क्या फूटा? अंकुर। अंकुर मतलब पता है ना, स्प्राउट आता है। बीज अंकुरित हो गया, उसमें से स्प्राउट बाहर आया। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। बकरी यानी गोट। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया। कोंपले मतलब कोमल पत्ते जो आते हैं ना स्प्राउट में से, तो छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते देखकर बकरी के मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने बकरी को रोका और क्या कहा देखो, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। कोंपल ने बकरी को रोका और क्या कहा, रुकी रहो मतलब रुको जड़ को गहरे जाने दो। जड़ मतलब जो रूट्स रहते हैं ना पेड़ के, उसका जड़ को गहरे जाने दो, रूट्स को गहरे होने दो, मतलब ज़मीन के अंदर मुझे डीपली जाना है। पानी खाने दो, मुझे पानी पीना है। मेरा जो खाद मतलब अन्न जो है मुझे खाने दो, तब मुझे तुम खाना। और बड़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई।
कोम्पल की बात बकरी ने भी मान ली और वो मैं करते वहाँ से चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, वो जो बीज था सीड का एक क्या बन गया, छोटा सा पौधा। पौधा मतलब प्लांट, प्लांट तैयार हो गया। एक दिन गाय वहाँ आई। एक दिन उधर कौन आई, गाय आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, गाय ने भी पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला। इतने में पौधे ने वो गाय को क्या बोला, देखते हैं। रुकी रहो डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रुकी रहो मतलब रुक जाओ। डाल पात होने दो, मेरे पे डाल और पात मतलब पत्ता होने दो, मतलब शाखाएं निकलने दो मुझ में से। पानी खाद खाने दो, मुझे पानी पीने दो। खाद मतलब मेरा जो अन्न है वो खाने दो, तब मुझे तुम खाना, बाद में मुझे तुम खा सकती हो। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाना मतलब गाय की बोली। यह सुनकर गाय रंभाती हुई वहाँ से चली गई। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हुई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई और ऐसे ही समय बीत गया। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। जो छोटे पौधे की वो डालें अभी एकदम बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया। तीनों साथ में आए और तीनों एक साथ पौधे के पास आए और देखा तो उधर छोटा पौधा नहीं था। तो उन्होंने एक दूसरे से क्या पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया यहाँ से। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। तभी पेड़ ने क्या बताया तीनों को, वो जो बीज था छोटा सा नन्हा सा, वो सीड मैं हूँ, मैं ही था। मैं ही अंकुर हूँ, जो स्प्राउट था मैं ही हूँ। और मैं बाद में अंकुर में से पौधा बन गया, प्लांट आया उसमें से। बाद में मैं बड़ा सा पेड़ बन गया। अब मैं तुम्हारे सबके काम आ सकता हूँ। और यह सुनकर सब एकदम खुश हो गए, हैप्पी हो गए। उस पेड़ ने चिड़िया, गाय और बकरी को समझाया अच्छी तरह से। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात पेड़ ने बताई कि वह भी सभी के काम आ सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधे का संरक्षण करना चाहिए। बीज होने के बाद उसे पशु पक्षियों से बचाना चाहिए। ओके, थैंक यू।